नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और टोटल कितनी वैकेंसी है इसके बारे में बात करेंगे, इसका लास्ट डेट कब तक है और इसका अप्लीकेशन फ़ी कितना है और फॉर्म कैसे भरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स में बात करते हैं। तो दोस्त आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ना वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 5/2024 यानी कि 05/2024 के तहत यह वैकेंसी निकाली गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के विभिन्न पदों पर वेरियस पोस्ट पर विभिन्न प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्स में, इसका जो है ना क्या क्या है इस चीज़ों के बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये नंबर 05/2024 फॉर द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि इसमें ग्रेजुएट पोस्ट है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 13/9/2024 यानी कि आपका यह सूचना कब पब्लिश किया गया था, 13/9 का। ओपनिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी कि आपका फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, तो जो है ना 14 सितंबर 2024 से आपको फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, तो 14 सितंबर 2024 से। क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन यानी कि आपका क्लोजिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन 13/10/2024 यानी कि 13 अक्टूबर 2024 आपका लास्ट डेट है। फॉर्म भराने का लास्ट डेट क्या है, तो 13 अक्टूबर 2024 है। आगे बताया गया है डेट फॉर द फी पेमेंट आफ्टर द क्लोजिंग डेट इज 13/10/2024 के बाद जो है ना आप 15 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं कि फ़ी जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरने के बाद 15 अक्टूबर तक आप लोग फ़ी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ द करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विथ द पेमेंट मॉडिफिकेशन फ़ी प्लीज़ नोट डिटेल फिलेड इन द क्रिएट अकाउंट यानी कि आपको जो है ना मॉडिफिकेशन कब तक करना है, फॉर्म में बदलाव कब तक करना है, तो 16/10 से लेकर 25/10 के बीच में आप फॉर्म में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड आरआरबी फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड द अदर नेशनल ब्राउट ऑफ द आउट एट ए पारा 4.0 ऑफ दिस द सेंट्रलाइज पोस्ट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। आपको बताया गया है कि इसमें जो है ना भारतीय नागरिक और कुछ विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है कि वो भी इसमें क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरविजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इस जो है ना ये मतलब क्या है पद आपको इसमें देखने को मिला है। आगे हम लोग देखते हैं, अब इसका डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेजुएट पोस्ट ऑफ द विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री। आपको जो है यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए यानी कि आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री होनी चाहिए इन इक्विवेलेंट एंड द एज बिटवीन 18 to 36 ईयर। आपका उम्र जो है ना 18 से 36 साल होना चाहिए। आपका उम्र कब से होना चाहिए, 18 से 36 साल होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का छूट दिया गया है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। 18 to 30 ईयर विथ 3 ईयर रिलैक्सेशन ऑफ द पर डिटेल इन द सेंट्रलाइज इतना 1/1/2005 यानी कि सभी कैटेगरीज के जो है ना एज में 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। आगे हम लोग देखते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसका जो है ना ये लेवल 6 का पद है। इसका जो है इनिशियल पेमेंट 35,400 रुपया है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और इसका एज जो है ना 18 से 33 साल है, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर के कारण इसका डेट जो है ना 18 से 36 साल हो गया है। इसमें टोटल पद कितना है, तो 1736 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेशन मास्टर। इसमें 35,400 मंथली है। इसका जो है ना मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2 है। इसका उम्र भी आप लोग देख रहे हैं 18 से 33, 18 से 36 और इसमें 9 से 94 पद है। गुड्स ट्रेन मैनेजर
यह लेवल 5 का जॉब है। इसका जो है ना 29,200 का है, और इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ना A2 है, और इसका भी उम्र वही है, और इसमें 3144 पद है। इस तरह से जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है ना 1507 पद है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपको जो है ना 732 पद है। इस प्रकार सभी आरआरबी जोन में मिला करके, और आरआरबी बोर्ड के सभी जोन में मिला करके आपको जो है ना 8,113 पद है। कितना पद है? तो टोटल 8,113 पद है। यहाँ पर देख रहे हैं 8,113 पद सभी आरआरबी जोन में मिला करके। अब हम लोग देखते हैं कि जो है ना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका इसमें सारा डिटेल्स दिया है। आरआरबी चूज करना है, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में आपको बताया गया है। हम लोग अब इसका देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रक्शन है, उस मेन इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखते चलते, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया गया है आपको सूचनाएं। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड का बताया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस टाइप, B2 में क्या होगा, फिजिकली एंड जो है ना इस टाइप का होगा, रिस्पेक्टिव होगा। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेशनलिटी की बात की, नेशनलिटी या सिटीजनशिप। एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो भारत के नागरिक हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। कुछ विषयों में भूटान और नेपाल के नागरिकों को इस फॉर्म भरने की छूट दी गई है, अन्यथा भारत के नागरिक हो तो यह फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ क्या किया गया है कि सिटीजनशिप के लेकर के बात की गई है, तो आप डिटेल्स इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं एज लिमिट की बात की गई, जिसको बात मैंने ऊपर किया है, 18 से 36 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसमें एज लिमिट में छूट की बात की गई है। आगे हम लोग देखते हैं अब जो है ना एग्जामिनेशन फ़ी की बात किया गया। कैंडिडेट कैटेगरीज फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द इनकोनेशन कैटेगरीज मेंशनाइड द बिलो SI नंबर 2 है ना। सभी कैटेगरी को आपको क्या लगेगा, 500 रुपया लगेगा, जिसमें 400 क्या है, रिफंडेबल है। 400 रिफंडेबल है, 100 रुपया आपको रिफंड नहीं होगा, 100 एग्जामिनेशन फ़ी है। फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो इनको जो है ना आपको 250 रुपया का क्या लगेगा, जो है ना एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। SC/ST फीमेल ट्रांसजेंडर और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास का जो है ना इन लोगों को आपको लगेगा 250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न। फर्स्ट स्टेज जो है ना, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कॉमन फॉर ऑल क्या है, नोटिफाइड पोस्ट ऑफ द सेंट्रलाइज नोटिस नंबर, यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए जो यह कॉमन है CBT है। जो है ना 90 मिनट का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस यानी GK GS सब वो 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 100 है। टोटल क्वेश्चन कितना है, तो 100 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 नंबर का है। तो यह जो था ना आपको CBT स्टेज 1 का, यानी कि जो है ना PT का जो है ना एग्जाम सिलेबस था। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर, और वो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। क्या किया गया, 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात किया गया। मैथमेटिक्स में क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा, डिसिमिलर होगा, यानी कि अर्थमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का टॉपिक है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस, GK GS, इन्वायरमेंटल साइंस है, वर्ल्ड एंड इंडियन स्ट्रगल है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो ये सारी चीज़ है जो CBSE 10th लेवल के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा, CBSE 10th लेवल के आधार पर होगा। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT, यहाँ पर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड की बात की गई है। आपका जो है ना सेकेंड स्टेज का एग्जाम भी होगा, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। सेकेंड स्टेज का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें 90 मिनट का एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और GK GS से होगा, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होगा, और 35 क्वेश्चन जो आपको है ना रीजनिंग से होगा। और टोटल जो है ना क्वेश्चन ऑफ नंबर 120 है, और इसमें भी जो है ना आपको जो है ना एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसमें देख रहे हैं। तो यह जो था ना CBT की बात की थी, CBT में भी वही सिलेबस है, कमोबेश आप लोग देख रहे हैं। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि जनरल अवेयरनेस है, क्या है, जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें भी वही आपको क्या है कि सिलेबस देखने को मिल रहा है। तो यह कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 और CBT एग्जाम 1-2 की बात की गई थी। इसके बाद जो है ना आपको टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट की बात की गई है। तो यह सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ खास पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, जिसका स्पीड कितना होना चाहिए, 30 मिनट पर वर्ड होना चाहिए।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है। तो इस तरह से दोस्त ये जो था ना, आपको जो है ना बात किया गुड एंड ट्रेन मैनेजर के लिए आपको जो है ना CBT 1 होगा और CBT 2 होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इस तरह से इसके लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, सिर्फ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है। और इसके लिए जो है ना आपको, और जो है ना स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो यह जो था ना अलग अलग कैटेगरी के लिए टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई थी। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य बात इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया है। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।